जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 6 है, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2022 ईयर के, जो कि अलग अलग डेट पर अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम सिर्फ सिचुएशन के ही 2022 के डिफरेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए। इसके बाहर और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होने के कारण वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आखिर में एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 20% और 20% की दो क्रमिक छूट के बाद एक घड़ी का विक्रय मूल्य 640 रुपये है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अंकित मूल्य हमसे पूछा है तो हम ये मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि अंकित मूल्य जो है वो x है, ठीक है। अंकित मूल्य जो है x है। अब किसी भी वस्तु पर अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उस पर जो प्रिंट रेट होता है उसी पर डिस्काउंट दिया जाते हैं। इस वजह से हम ये मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x है, क्योंकि x पर ही हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। x पर डिस्काउंट देंगे, इसके बाद कुछ समथिंग करके उसका हमारा जो है सेलिंग प्राइस आता है। तो फिलहाल यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है दिया गया है और हमसे जो है अंकित मूल्य पूछा गया है, तो हमने अंकित मूल्य को पहले x मान लिया। अब इस पर हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट जो है वो 20% और 20% दो है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए 100 माइनस 20 यानी कि 80/100, ठीक है, गुणे सेकेंड 20% है यानी कि 100 माइनस 20%, तो 100 माइनस 20 बराबर वो भी 80 आ जाएगा, तो 80/100 इस तरीके से। और बराबर में 640 दिया ही है जो कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, यहाँ भी वही हो जाएगा सेम, ठीक। तो x इज इक्वल टू 640 गुणे इस 5 को हम उधर भेज रहे हैं तो ये गुणे में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 4 और 4 मिलके ये बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि यहाँ पर जो है 40 बचेगा हमारे पास, ठीक। 40 बच रहा है। 40 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। ये 40 कैसे आई है तो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले इसको हम अगर यहाँ पे गुणा कर लें 4 और 4 का, तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 16 चौके 64 होता है। इसके बाद ये 0 बच रहा है तो हमने 0 ऐड कर लिया। तो 40 गुणे 5 गुणे 5, तो 40 पंचे, या ऐसे कर लीजिए 5 पचम 25 होता है, 25 चौके ये 100 हो गया, एक 0 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। 5 पचम 25, 25 चौके 100, एक 0 और ऐड कर दीजिए ये वाला। तो x इज इक्वल टू टोटल आ रहा है 1000 रुपये, यानी कि उस घड़ी का जो अंकित मूल्य है वो 1000 रुपये होगा, 1000 रुपीज़ होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एक सेलफोन का अंकित मूल्य 23,000 रुपये है। दुकानदार 14% और 16% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब एक सेलफोन है जिसका अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट ये है, इस पर जो है 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। इस बार हमें जो है सेलिंग प्राइस याद करना है, ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि दुकानदार कितने में उस प्रोडक्ट को बेचेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोनों बात एक ही है, चाहे कस्टमर पे करे और चाहे दुकानदार जो है बेचे, दोनों एक ही बात है। जहाँ पर हमें जो है सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। हमें सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया था, अंकित मूल्य ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य हमें दिया गया है और सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, ठीक है। तो 23,000 गुणे 2 अलग अलग डिस्काउंट हैं। जैसे वहाँ पे हमने किया था 100 माइनस 20 किया था, वैसे यहाँ भी करेंगे 100 माइनस 14, यानी कि ये 86 बटे ये 100 हो गया, गुणे 100 माइनस 16 यानी कि 84 बटे
100। ठीक, चलिए अब ये आपका 23,000 गुणे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तब ये हो जाएगा 21 चौक 84 होता है। ठीक है, 21 चौक 84 यानी कि 25 चौके 100। ठीक, 25 चौके 100, 21 चौके 84। ठीक है, इसमें हम आते हैं तो ये 43 होता है, 40 दूना 80। ठीक है, 2 से कटेगा, 43 दूना 86 हो गया और ये 50 दूना 100 हो गया। ठीक, ये 50 है, यहाँ पे एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया। इट मीन्स यहाँ पर जो है एक जीरो ये नहीं आएगा, तो इसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है वो 2300 बच रहा है, गुणे ये 43/5, यहाँ पर केवल 5 बच रहा है, ये जीरो जो है कैंसिल हो चुका है, बटे 21 गुणे 21/25 ये बच रहा है। ठीक, 5 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे तभी हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 बच रहा है यानी कि 30 हो गया, 5 छंग 30 और ये जीरो। ठीक है, 5 चौके 20, 3 बच रहा है, 3 जीरो के साथ में 30 हो गया, 5 छंग 30, इस कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो जीरो जो बच रहा था उसको हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास बच रहा है 460 गुणे 43 गुणे 21/25। ठीक, इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 पचम 25 हो गया। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 नवा 45, एक बच रहा है यानी कि एक और जीरो यानी कि 10 हो गया, 5 दूना 10। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ रहा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये 92 गुणे 43 गुणे 21 और बटे में जो है ये 5 बच रहा है। ठीक है, टोटल कितना बच रहा है 92 गुणे 43 गुणे 21 बटे 5 ये बच रहा है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 83,076। ठीक है, यानी कि 83,076 रुपये बटे 5। इसको अब आप भाग करेंगे, 83,076 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 16,615 रुपये 20 पैसे। इट मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट की बात करें तो 16,615 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ रहा है। यानी कि कस्टमर को उस सेलफ़ोन को ख़रीदने के लिए कस्टमर को 16,615 रुपये पे करने होंगे, भुगतान करना होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 50,000 रुपये के बिल पर 20% की एक छूट और ठीक 2 अलग अलग डिस्काउंट है, तो 20% की एक छूट। अगला जो है यहाँ से 16% और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा यह पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50,000 का 20% निकालेंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम 50,000 का 16% और 4% निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा, जो भी डिफरेंस आएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। ये 50,000 गुणे 20/100, सॉरी 100 माइनस 20, इट मीन्स 80 आएगा यहाँ पर। 100 माइनस 20 मतलब यहाँ पर 80 आएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। इसको हम 2 से काट रहे हैं तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक, ये आप सिंपली ऐसे भी कर सकते थे कि 20 चौके 80, 20 पंचे 100, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हमारे पास जो है बच रहा है 50,000 गुणे 4/5। इस 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 के 5, बाकी 4 जीरो को ऐड कर लीजिए यानी कि 1,000।
1000, ठीक, और 1 चौके 4000, ठीक है। 50,000, 1 2 3 4, 3 जीरो ऐड किया भाई 4000, अब ये हो गया 40,000, ठीक है। तो 50,000 का जब हम 20% डिस्काउंट निकाल रहे हैं तो डिस्काउंट के बाद जो है 20% डिस्काउंट निकालने के बाद 40,000 आ रहा है। अब हम सेकंड राउंड में इसका निकालते हैं तो 50,000 गुणे 100 माइनस 16 यानी कि 84/100 गुणे 100 माइनस 4 यानी कि 96/100, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए। ये 24 चौका 96 होता है, 25 चौके 100 होता है, 21 चौके 84 होता है और 25 चौके 100 होता है। 21 चौके 84, 25 चौके 100, ठीक। ये है 50,000 गुणे 21/25 गुणे 24/25, ये आ रहा है, ठीक। 25 एके 25, 25 दूनी 50, ठीक है। इन 3 जीरो को ऐड कर दीजिए। 25 एके 25, 25 दूना 50, 3 जीरो जो बच रहा था हमने एज इट इज ऐड कर लिया, ठीक। अब ये आ रहा है 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 1 जीरो जो बच रहा है हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 80 गुणे, ठीक है, 80 गुणे 21 गुणे 24, ठीक। 80 गुणे 21 गुणे 24, ये 25 जो है ये कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो चुका है। तो बटे में मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है पूरा पूरा, ठीक है। तो जब आप इसका गुणा करेंगे 80 गुणे 21 गुणे 24 जब गुणा करेंगे तो मेरे पास जो आया है वो मैं बता देता हूँ, वो आया है 40,320 रुपये, ठीक है। 40,320 रुपये आया है। और हमसे जो है दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों के अंतर के लिए आप क्या करेंगे कि 40,320 रुपये में से 40,320 रुपये में से 40,000 को आप माइनस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 320 रुपये। यानी कि दोनों जो डिस्काउंट अलग अलग टाइप के जो दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं उनके बीच जो है टोटल 320 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। टोटल 320 रुपये का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दुकानदार 25% और 20% की क्रमिक छूट देता है। शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 1200 गुणे 25% और 20% की दो डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 25 यानी कि ये 75 हो गया बटे 100 गुणे 100 माइनस 20 यानी कि ये 80 हो गया बटे 100, और ये हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। ये हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तब ये हो जाएगा 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये आ रहा है 1200 गुणे 3/4 गुणे 4/, ये 5 बच रहा है, ठीक है। 3/4 गुणे 4/5, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बच रहा है, 2 जीरो यानी कि 20 हो गया। 5 चौके 20 कंप्लीट डिवाइड हो गया, आखिर का जीरो बच रहा है तो वो ऐड हो गया 240, ठीक है। ये आ रहा है 240 गुणे ये 3 आ रहा है, ठीक है। 240 गुणे 3 और ये 4 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, ठीक है।
तो 24×3 = 72 यानी कि 720 रुपये। ठीक, तो उस शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 720 रुपये है। 1200 पे 25% और 20% का डिस्काउंट देने के बाद शर्ट का जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपये आ रहा है। यह आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेची जाती है। ठीक, 15% और 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेची जाती है। नगद भुगतान पर 5% का अतिरिक्त 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नगद भुगतान पर वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य जो है हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। हमारे पास अंकित मूल्य दिया गया है, ये 28,000 है, गुणे 15% यानी कि 100 - 15 यानी कि 85/100, गुणे 90/100, गुणे 95/100। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 17 × 5 = 85 होता है, 20 × 5 = 100 होता है, और 18 × 5 = 90 होता है, और 20 × 5 = 100 होता है। ठीक है, 19 × 5 हाँ ठीक है, 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100। ठीक है, तो नीचे जो है हमारे पास 1 0 2 0 3 0, ये 1 2 3 ये कैंसिल हो गया। बच रहा है 28 गुणे 17/2 गुणे 18/2 गुणे 19/2, ये हमारे पास बच रहा है और हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर ये 9 आ गया। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 9 आ गया, और इस 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, और इस 2 से इसको फिर से हम कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बच रहा है 7 गुणे 17 गुणे 9 गुणे 19, 9 × 7 = 63 गुणे ये 17 गुणे 19। हम निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस। 63 गुणे 17 गुणे 19, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये 20,349 रुपये। ठीक, 9 × 63 3 × 3 = 9, हाँ बिल्कुल ठीक है। 20,349 रुपये जो है उस वॉशिंग मशीन का सेलिंग प्राइस आ रहा है, जो कि यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है 20,349 रुपये। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये भी जो है 2022 के एग्ज़ाम में शिफ्ट 3 में पूछा गया है। हम केवल टियर 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टारगेट अभी एसएससी सीजीएल का टियर 1 की तैयारी करना है। ठीक, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के टियर 1 के ही पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक पर्स की खरीद पर 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। यदि पर्स का अंकित मूल्य 2250 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें यहाँ भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है 10/6/2022 के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। अंकित मूल्य 2250 रुपये दिया गया है। डिस्काउंट जो है 10 है, तो यहाँ पर 90/100 गुणे 80/100 कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 20 × 4 = 80। ठीक है, 20 × 5 = 100, 4/5 आ गया। और यहाँ जो है, यहाँ हम क्या करेंगे
कि 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 10 9 90, 10 10 100। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर टोटल 225 बच रहा है। गुणे ऊपर जो है यहाँ 9 बच रहा है और ये जीरो जो था वो तो कैंसिल हो चुका है, तो इसके 9 के बट्टे में कुछ है नहीं। और यहाँ पर जो है 4 बच रहा है, बट्टे में 5 बच रहा है। ठीक, इतना बच रहा है हमारे पास। तो इससे आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 बच रहा है, 2 5 25 हो गया, तो 5 5 25। ठीक है, तो ये 45 हो गया। गुणे 9 चौके 36। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास आ रहा है 45 गुणे 36। ठीक है, 45 गुणे 36। जब आप इसका गुणा करेंगे तब ये आ रहा है हमारे पास 1620 रुपये। ठीक, 1620 रुपये ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, 1620 रुपये ये आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे इसमें। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।